क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है? जी हाँ, अगर मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो और आप मान लो एग्जाम देने जा रहे हो और पुलिस को लगा कि यह कुछ गड़बड़ करने जा रहा है, तो पुलिस उस टाइम पे उस वक्त उस समय गिरफ्तार आपको कर सकती है। तो यह पुलिस का अधिकार है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि पुलिस को अगर शंका होती है, पुलिस को आशंका हो गई, पुलिस को अगर कंफ्यूजन हो गया या आपके ऊपर संदेह हो गया कि तुम जो है वो कुछ गड़बड़ करोगे, तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। यह पुलिस का अधिकार है और यह अधिकार बहुत ही खतरनाक अधिकार दिया हुआ है पुलिस को। और यह अधिकार आर्टिकल 22 में दिया हुआ है। जो एनडीए के कैडेट हैं, एनडीए के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो ध्यान दें कि अगर पुलिस चाहे तो वो शंका के आधार पे भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। शंका हुई इसका मतलब है कि पुलिस को शंका हो गई कि तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो, कुछ गड़बड़ व्यक्ति हो। आप लोगों ने कई बार ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि कुछ घटना हुई और वहां पे मंत्री जी, विधायक जी जाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको वहां जाने से रोक दिया जाता है। तो ऐसा किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? ये आर्टिकल तब यूज किया जाता है जब पुलिस को लगता है, प्रशासन को लगता है कि मंत्री जी या विधायक जी या कोई भी वहां पे जाके वो जो माहौल है ना उसको शांत नहीं करने वाला है। वो कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से पूरा माहौल जो है वो खराब हो जाएगा, वो और परिस्थिति को नुकसान ही पहुंचाने वाला है। तो इस आधार पे पुलिस वहां पे जाने से रोक सकती है। पुलिस को डाउट हुआ कि ये आदमी अगर वहां पे जाएगा तो इसकी वजह से गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी है, तो पुलिस रोक देगी, प्रशासन रोक देगी। प्रशासन के पास यह पावर है और यह पावर जो आर्टिकल देता है वो आर्टिकल है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 यह पावर देता है पुलिस को, प्रशासन को कि तुम यह देखो कि समाज में कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो, समाज में कोई भी ऐसी चीजें ना हो जिनकी वजह से समाज में अराजकता फैले। अगर तुम्हें डाउट है कि कोई किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी जाना है और उस जाने की वजह से समाज में गड़बड़ हो सकती है, तो उसको पहले ही अरेस्ट कर लो। उस घटना होने से पहले ही उसको हिरासत में ले लो, ठीक है? उस घटना को होने ही ना दो। इसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है? निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध कानून। घटना होने से पहले ही शंका हो गई पुलिस को, तो पुलिस जो है वो व्यक्ति को हिरासत में ले लेगी। इसको निवारक निरोध कानून कहते हैं, निरोध कानून। अब मान लो कि कोई भी व्यक्ति है वो जा रहा है, अपना जो है वो काम करने के टाइम पे वो निकला घर से और वो जा रहा है, लेकिन पुलिस को लग गया, पुलिस को ये शक हुआ कि ये कुछ गड़बड़ करेगा, तो पुलिस उसको गिरफ्तार मतलब हिरासत में ले लेगी, डिटेन कर लेगी। तो क्या वो कब तक उसको डिटेन कर सकती है? तो पुलिस शंका के आधार पे 3 महीना, जी हाँ 3 महीने तक शंका के आधार पे हिरासत में रख सकती है आपको। अब सोचिए आप 3 महीने तक कुछ ऐसा काम न करिएगा जिसकी वजह से पुलिस को आप पे शंका हो, और शंका होगी तो फिर वो 3 महीने तक आपको 3 महीने तक वो आपको डिटेन कर सकता है। तो पुलिस के पास यह राइट है कि वो 3 महीने तक किसी भी व्यक्ति को डिटेन करके रख सकता है, वो हिरासत में लेके रख सकता है, ठीक है? अब हमने बात कर ली कि देखो पुलिस का राइट क्या होता है। सिंपल बात यह है कि हमें यह समझना है कि जब भी एनडीए में क्वेश्चंस आएंगे तो पूछा जाएगा कि बताओ आर्टिकल 22 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 22 में क्या दिया हुआ है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध दिया हुआ है। अब निवारक निरोध का मतलब क्या है? निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि पुलिस को डाउट हो रहा है किसी भी व्यक्ति पे, और डाउट ये हो रहा है कि वो जाएगा तो कुछ गड़बड़ करेगा, और या तो अगर वो जाएगा तो कुछ गड़बड़ होगा और प्लस उसके साथ भी गड़बड़ हो सकता है। ये भी डाउट था कि तुम जा रहे हो
तुम जा रहे हो लेकिन तुम्हारा इंटेंशन यह नहीं है कि तुम वहां पे कुछ गड़बड़ करोगे, लेकिन तुम्हारे जाने से वहां पे जो सिचुएशन है वो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारे साथ भी गड़बड़ हो सकता है। तो ये गड़बड़ ना हो इसकी वजह से पुलिस को ये पावर दी गई कि देखो तुम जो है वो इसको मेंटेन करके रखो, ठीक है। अब व्यक्ति को क्या पावर दी गई, जिसको हिरासत में लिया गया है, इनको जो अगर मान लो कि कोई भी पर्सन है उसको डिटेन किया गया, उसको शंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया, तो उसको क्या राइट मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या राइट दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया वो था फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। ये जब मैं आपको डीपीएसपी क्लास कराऊंगा तब फिर आपको बताऊंगा कि फ्री लीगल एड क्या होता है, डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं कि फ्री लीगल एड अंडर आर्टिकल 39A में है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो डिटेन हुए हैं इनके लिए अधिवक्ता तो चाहिए ना, इनके पक्ष में कोई बोले, ये अपने विरुद्ध जो भी आरोप लगे हैं उनके लिए कुछ पक्ष विपक्ष तो होगा ना, उसके लिए वकील तो चाहिए ना, अधिवक्ता तो चाहिए ना, लीगल एड तो चाहिए, कानूनी जानकारी तो चाहिए। उसके लिए दिया हुआ है कि देखो भैया तुमने जो है वो पुलिस ने जो गिरफ्तार कर लिया कोई बात नहीं है, लेकिन इनको लीगल एड तो मिलना ही चाहिए ना, कानूनी सलाह तो मिलनी चाहिए ना। ये बात है कि देखो तुम गिरफ्तार कर रहे हो कोई बात नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार किया कोई बात नहीं, लेकिन अब व्यक्ति का भी कुछ राइट्स तो होने चाहिए, यह बहुत ही जरूरी है। और उस जरूरी के क्रम में वो जरूरी है तो फिर इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए यही किया गया कि लीगल एड भी इनको दिया जाए, कानूनी सलाह दी जाए। और जो कानूनी सलाह है वो 39A में दी हुई है, 39A में दी हुई है, ठीक है।